आज व्यू 360 में पाकिस्तान में मुआशी बहरान, मुल्क चलाने के लिए कर्जों पर इन्हिसार, सरकारी अखराजात क्यों कम नहीं किए जा सकते। मुआशी हालात इतने ही बुरे हैं तो फिर ये मुल्क वज़रा, मुशीरों और अफसरशाही की मुफ्त सरकारी रिहाइशगाहों, उनकी सरकारी गाड़ियों, मुफ्त पेट्रोल और बिजली पर उठने वाले अखराजात का कैसे मुतहम्मिल हो सकता है। मुल्क में बात करते हैं सरकारी अखराजात की और मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके किस तरह के अखराजात हैं और उनको किस तरह से कंट्रोल करने का हुकूमत का वादा था जो अब तक पूरा नहीं हो सका। तो मोहम्मद साकिब ने उस हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब की है। पाकिस्तान में रवां साल के वफाकी बजट में जारी अखराजात के लिए 17,203 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। इनमें मुल्की और गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी, पेंशन की अदायगी, दिफाई अखराजात और हुकूमत चलाने के अखराजात समेत दीगर मदों में पैसे मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह अगर सूबाई हुकूमतों के बजट की बात की जाए तो मजमूई तौर पर ये भी 8,093 अरब रुपए के जारी अखराजात रखते हैं। सूबाई और वफाकी हुकूमत के जारी अखराजात का कुल तखमीना 25,000 अरब रुपए से ज़ायद का है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम तरक्याती अखराजात की बात करें तो सूबाई और वफाकी हुकूमत के तरक्याती अखराजात 4,000 अरब रुपए से ज़ायद नहीं हैं। यहाँ सवाल ये उठाया जा रहा है कि ऐसे में जब हुकूमत आम आदमी, सनतकारों, ताजिरों और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सभी अफराद को इस बात पर कायल कर रही है कि वो टैक्स अदा करे, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती इदारों, हुकूमती वजारतों और हुकूमत के जो दीगर महकमे हैं उन तमाम ही के अखराजात में 60% तक का इजाफा हो चुका है। एक कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो काफ़ी ज़्यादा मजबूर होते हैं, इत्तेहादी होते हैं। यही वजह है कि जो इलेक्शन में जो वादे करके जो हुकूमतें जब बरसर इक़्तिदार आती हैं तो अपने वादों से इनहराफ करती हैं, उनकी कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं। यही वजह है कि हमने देखा कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट ने तरक्याती बजट का अनाउंस किया जो कि पहले नहीं करना चाहिए था और एक खती रकम उसके लिए रखी। और फिर साथ साथ हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की अपनी भी मजबूरियाँ हैं। यस, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन भी है। इन्फ्लेशन जब बढ़ रही है तो हमने लास्ट ईयर देखा तकरीबन 35% से ज़ायद इन्फ्लेशन बढ़ी। तो जहाँ ज़िंदगी के दूसरे शोबों के अखराजात काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए तो वज़ीर आज़म हाउस के और हुकूमत के अपने अखराजात भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हुकूमत के अखराजात में हम इजाफा देख रहे हैं। मुआशी माहिरीन का कहना है कि ऐसे मुश्किल इक्तिसादी वक्त में हुकूमत को अपने अखराजात और नुकसानात कम करके शहरियों को एक मस्बत पैगाम देना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इससे शहरी मुतनफ़िर हो रहे हैं। हमें लग रहा है कि हुकूमत ने IMF की सिर्फ एक बात के अमल कर रहे हैं कि टैक्स टू GDP रेशो को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रेवन्यूज़ बढ़ा रहे हैं, लेकिन लोगों को रिलीफ नहीं दे रहे हैं। खराजात में कमी बिल्कुल भी नहीं आ रही। हम देख रहे हैं कि जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ थी गवर्नमेंट की, लाइक PIA, स्टील मिल, अभी तक किसी की प्राइवेटाइजेशन भी अमल में लेकर नहीं आई गई है। और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं, ख़ासतौर पर अगर ऐवान सदर की बात कर लें या प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात कर लें तो उनके खराजात में यकीनी तौर पे इजाफा हो रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायूसकुन सिचुएशन है। ताहम वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत माली नज़्म व नस्क़ कायम करने, इदारों के अखराजात कम करने और सादगी इख्तियार करने के लिए कोशिशें कर रही है और इसी सिलसिले में कई वजारतों को ख़त्म किया जा रहा है और इदारों को ज़म किया जा रहा है, जिसका आगाज़ किया जा चुका है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।